Viz Cartoon Tunes। पुरुषोत्तमपुर में पुराने जमीन रिकॉर्ड चेक करना। बस ने उसे शाम के करीब 6:30 गांव के बाहर उतार दिया। बेतिया जिला पुरुषोत्तमपुर गांव में ठंड की एक रात थी। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, हड्डियों के भीतर तक उतर जाती है। पूरा गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। इतना घना कोहरा कि 2 कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पुरुषोत्तमपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। करीब 60 से 70 घर, चारों तरफ खेत और खेतों के बाद सन्नाटा। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जो सीधे श्मशान की तरफ जाता था, और उसी रास्ते के पास एक टूटा फूटा पीपल का पेड़। गांव के लोग कहते थे रात के बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता, लेकिन कोई यह नहीं बताता था क्यों। उस रात गांव में एक अजनबी आया। नाम था अजय उम्र। करीब 27 साल, शहर से आया हुआ, सरकारी सर्वे का काम उसकी ड्यूटी थी। पुरुषोत्तमपुर में पुराने जमीन रिकॉर्ड चेक करना। बस ने उसे शाम के करीब 6:30 गांव के बाहर उतार दिया। बस जाते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया और अजय बुदबुदाया, इतनी ठंड और यह गांव, लगता है टाइम में पीछे आ गया हूं। गांव की अजीब चुप्पी। जैसे जैसे वह गांव के अंदर बढ़ा, उसे एक चीज अजीब लगी। कोई आवाज नहीं, न बच्चे, न बातें, न रेडियो, न टीवी, बस कहीं कहीं जलते दिए और बंद दरवाजे। अजय ने एक घर के बाहर आवाज दी, नमस्ते, कोई है? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से झांक कर देखा हो। तभी एक झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, आंखों में डर। कौन हो बेटा? अजय बोला। सरकारी काम से आया हूं, आज रात यहीं रुकना है। बूढ़े का चेहरा बदल गया। धीमी आवाज में बोला, आज रात रुकना ठीक नहीं। अजय हंसा। काका, डरावनी कहानी मत सुनाइए। बूढ़ा फुसफुसाया, कहानी नहीं बेटा, यहां रातें लौट कर नहीं आती। गांव में रुकने की एक ही जगह थी, पुराना प्राइमरी स्कूल, 20 साल से बंद। अजय ने वहीं रुकने का फैसला किया। स्कूल की दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी सड़ांध। उसने अंदर टॉर्च जलाई। ब्लैक बोर्ड पर अब भी लिखा था, आज की हाजिरी, लेकिन क्लास खाली थी। रात के करीब 12 बजे अजय सोने ही वाला था कि उसे सुनाई दिया, छप छप छप, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। स्कूल के बाहर फिर अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन है? बाहर से एक औरत की आवाज, रोती हुई। अचानक अजय के पीछे ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा, 1947 पुरुषोत्तमपुर, 29 लाशें। अजय ने चीख मारी। उसी पल उसे सब समझ आ गया। यह गांव एक फूला हुआ गांव था।
जहां एक रात 29 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी हर नए इंसान का इंतजार करती हैं। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। आवाजें, खोलो, हम ठंड में हैं। बस एक रात। अजय रो पड़ा। उसे समझ आ गया, अगर दरवाजा खोला तो मैं भी इन्हीं में से एक हो जाऊंगा। उसने आंखें बंद की और चिल्लाया, मैं नहीं खोलूंगा। अचानक सब शांत। सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे। गांव वाले स्कूल पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर अजय नहीं था। बस फर्श पर मिट्टी से लिखा, अब संख्या पूरी हुई, और पीपल के पेड़ पर एक नई परछाई। आज भी बेतिया जिला पुरुषोत्तमपुर गांव में अगर कोई अजनबी रात को रुके तो सुबह वह नहीं मिलता। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। आप देख रहे हैं पारवेज कार्टून टून्स। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।